नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी विषय से, जिस पाठ का नाम है रोज से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो प्रत्येक साल जो है पूछे गए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे फैक्ट्स वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर को, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए तिरिच, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी सुखमय जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रोज। रोज कहानी के लेखक जो है वह अज्ञेय जी है। दूसरा प्रश्न है, अज्ञेय मूलतः क्या थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जो है कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। अज्ञेय मूलतः क्या थे, क्या है? ऑप्शन ए निबंधकार, ऑप्शन बी उपन्यासकार, ऑप्शन सी कहानीकार, ऑप्शन डी व्यंग्यकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कहानीकार। 3 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी फोरमन कॉलेज से, ऑप्शन डी इनमें से कहीं से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। 4 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1924 में। 5 नंबर प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न जो है कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी लालती, ऑप्शन सी प्रभावती, ऑप्शन डी कलावती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम जो है वह मालती था। 6 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? महेश्वर जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी विपथगा, ऑप्शन सी ए तेरे प्रतिरूप, ऑप्शन डी रोज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रोज। 7 नंबर प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिएगा। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 वर्ष। 8 नंबर प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन ए पथरी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी गैंग्रीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैंग्रीन। दोस्तों, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 9 नंबर प्रश्न है, मालती के पति का नाम क्या है था? मालती के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए युगेश्वर, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी राजेश्वर, ऑप्शन डी परमेश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महेश्वर। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण श्री,
ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 11 नंबर प्रश्न है, अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए लोकबंधु, ऑप्शन बी आनंद बंधु, ऑप्शन सी आदेश देश बंधु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आनंद बंधु। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप भी इस प्रश्न को याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए प्रभा में, ऑप्शन बी ज्योति में, ऑप्शन सी पत्रिका सेवा, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पत्रिका सेवा। 13 नंबर प्रश्न है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी संतरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आम। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी मालती के रिश्ते का भाई, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महेश्वर। महेश्वर जो था वह डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, अज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 10 वर्ष। 16 नंबर प्रश्न है, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्राध्यापक, ऑप्शन सी अभियंता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा, ये भी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी कन्हैयालाल नंदन, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 18 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी रहस्यवाद, ऑप्शन डी स्वच्छंदतावाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रयोगवाद। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें अज्ञा का नाटक कौन है? इनमें अज्ञा का नाटक कौन है? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन डी सिपाही की माँ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी। 20 नंबर प्रश्न है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी बीमारी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बीमारी। गैंग्रीन जो है एक बीमारी से संबंधित है, यह एक प्रकार की बीमारी है। 21 नंबर प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? ऑप्शन ए टूटू, ऑप्शन बी टीटी, ऑप्शन सी टट, ऑप्शन डी डूडू। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन इसका राइट होगा बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा टीटी। 22 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी मल्लक्ष, ऑप्शन डी मणिम धुकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अज्ञेय।
23 नंबर प्रश्न है, अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन बी, बाबरा ओहेरी। ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार पर अगेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 नंबर प्रश्न है, अगेय का जन्म हुआ था। अगेय का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए, 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन बी, 18 मार्च 1912 को। ऑप्शन सी, 23 अप्रैल 1911 को। ऑप्शन डी, 25 अप्रैल 1913 को, 25 मई 1913 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 7 मार्च 1911 को। 25 नंबर प्रश्न है, अगेय के पिता का नाम था। अगेय के पिता का नाम था। ऑप्शन ए, दयानंद शास्त्री। ऑप्शन बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन सी, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री। ऑप्शन डी, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगेय के पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी था। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अगेय की है? कौन सी पुस्तक अगेय की है? ऑप्शन ए, मिट्टी की ओर। ऑप्शन बी, मौत का मुस्कुराई। ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन डी, ओ सदा निरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास भी क्षण भर जो है ये एक रचना जो है वह अगेय जी की है। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना अगेय की नहीं है? कौन सी रचना अगेय की नहीं है? ऑप्शन ए, अपने अपने अजनबी। ऑप्शन बी, भग्नदूत। ऑप्शन सी, एक बूंद सहसा उछली। ऑप्शन डी, तिरिछ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तिरिछ। तिरिछ जो है वह अगेय जी की लिखित रचना नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। रोज कहानी की नायिका है। ऑप्शन ए, मधुमालती। ऑप्शन बी, मालती। ऑप्शन सी, मालविका। ऑप्शन डी, माधवी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मालती। रोज कहानी का जो नायिका थी वह मालती थी। 29 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये भी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए, मालती का चाचा। ऑप्शन बी, मालती की मामा का मामा। ऑप्शन सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ऑप्शन डी, मालती का पिता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। 30 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। देखिए ये थोड़ा सा चकराने वाला प्रश्न है, लेकिन अगर जी आप किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रोज कहानी जो है वह किस घंटे की खड़कन पर समाप्त होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 4। ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन सी, 2। ऑप्शन डी, 11। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 11। 31 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन ए, पल्लव। ऑप्शन बी, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन सी, सदानीरा। ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पल्लव। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? ऑप्शन ए, रसवती। ऑप्शन बी, नदी के द्वीप। ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। ऑप्शन डी, कंकाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है वह अज्ञेय जी की कृति है। 33 नंबर प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? ऑप्शन ए, निबंध। ऑप्शन बी, कहानी। ऑप्शन सी, उपन्यास का अंश। ऑप्शन डी, आलोचना का अंश। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कहानी। 34 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी, अज्ञेय। ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी, हरे कृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अज्ञेय। 35 नंबर प्रश्न है,
शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी जीवनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उपन्यास। 36 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय की माँ का नाम था? अज्ञेय की माँ का नाम था? ऑप्शन ए शीला देवी, ऑप्शन बी बेयंती देवी, ऑप्शन सी राधा देवी, ऑप्शन डी शकुंतला देवी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बेयंती देवी। 37 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है? रोज कहानी की नायिका है। दोस्तों ये प्रश्न जो है 2 बार टाइपिंग हो चुका है, इसके पीछे भी हमने बता चुका है आपको। तो इसका राइट आंसर आपको मालती बताया तो आप याद रखिएगा। तो दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अज्ञेय। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।